हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। दोस्तों, नंबर सीरीज है जो कि इस प्रकार है: 4, 5, 7, 9, प्रश्न चिन्ह 15, 19। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में जो संख्याएं लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, इस सीरीज में जो नंबर्स लिखे हुए हैं, नंबर्स के बीच में कौन सा पैटर्न लग रहा है उस पैटर्न को पहचानने की आवश्यकता है। पैटर्न को पहचान लेंगे तो फिर ये भी पता लगा लेंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को पहचानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पहले आप स्वयं इस प्रश्न को हल करके देखें, उसके बाद वीडियो में सॉल्यूशन को भी देखें। क्योंकि दोस्तों, आप रीजनिंग का अभ्यास कर रहे हो तो अभ्यास में ये ज़रूरी है कि पहले स्वयं प्रयास करना चाहिए प्रश्न को हल करने का, उसके बाद वीडियो में सॉल्यूशन को भी देखें। हो सकता है आप अलग पैटर्न से प्रश्न को हल कर रहे हो और यहाँ पर आपको वीडियो में अलग पैटर्न से प्रश्न हल करवाया जा रहा हो। तो ज़रूरी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्नों को सीख पाएँ, जिससे परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कौन से पैटर्न से प्रश्न को हल करने जा रहे हैं, आप ध्यान से समझिए। हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सभी संख्याओं के ऊपर हम यहाँ पर 2 लिखने जा रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, सभी संख्याओं के ऊपर हम 2 लिख रहे हैं और सभी संख्याओं के नीचे बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर हम लिख रहे हैं अभाज्य संख्याओं को। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2 के बाद दोस्तों 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद दोस्तों 7, 7 के बाद दोस्तों 11, 11 के बाद दोस्तों कौन सी अभाज्य संख्या आती है, आपको पता होगा 13 आती है। और 13 के बाद क्या आती है, 17 आती है। तो दोस्तों, अब आंसर कैसे निकलेगा, ऐसा तो आपने यहाँ पर पहचान ही लिया होगा कि आंसर कैसे निकलेगा। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 2 और 2 को जोड़ दें, बिल्कुल दोस्तों 2 और 2 को जोड़ने पर 4 आ रहा है और आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। ऐसे ही दोस्तों आप आगे भी देख सकते हो, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 और 2 को जोड़ने पर 5 आ रहा है। आगे भी देख सकते हो पैटर्न फॉलो हो रहा है, 5 और 2 को जोड़ने पर 7 आ रहा है, 7 और 2 को जोड़ने पर 9 आ रहा है, 11 और 2 को जोड़ने पर 13 आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आंसर क्या आएगा, क्योंकि 11 और 2 को जोड़ने पर 13 आ रहा है। आगे भी देख सकते हो कि पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं। 13 और 2 को जोड़ने पर 15 आ रहा है, 17 और 2 को जोड़ने पर 19 आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर आएगा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 11 और 2 को जोड़ने पर 13 आ रहा है। दोस्तों, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 13 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी 13 होगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि किस तरह से आंसर आया है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर सभी संख्याओं के ऊपर हमने 2 2 लिख दिया है और नीचे लिख दी है अभाज्य संख्याएं, 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 और इन संख्याओं को हमने जोड़ दिया है। ऊपर और नीचे लिखी हुई संख्याओं को, 2 और 2 को जोड़ने पर 4, इसी प्रकार 2 और 3 को जोड़ने पर 5, 5 और 2 को जोड़ने पर 7 और आप आंसर भी निकाल सकते हो। 11 और 2 को जोड़ने पर क्या आएगा, 13 और ऑप्शन सी में 13 ही लिखा हुआ है, सही आंसर होगा 13। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।